हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 11 के लिए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पहला टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल फॉर्म द बेस फॉर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। दोनों हम एक एक करके लेंगे और सबसे पहले हमने स्टार्ट करना चाह रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर इसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके स्कूल में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का इलेक्शन होना है, जिसमें 3 कैंडिडेट्स कैप्टन के लिए और 2 कैंडिडेट्स वाइस कैप्टन के लिए खड़े हुए हैं। तो कितने तरह से ये जॉब परफॉर्म किया जा सकता है ये पूछा है। तो कैप्टन्स के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम हमने रख लिए C1, C2, C3, और वाइस कैप्टन के नाम रख लिए हैं B1, B2, केवल इसके बेस को समझने के लिए। और एक ट्री डायग्राम हम बनाएंगे कि ये किस तरह से सिलेक्शन होगा। मान लीजिए कैप्टन C1 सेलेक्ट हुआ है या इलेक्ट हुआ है, तो उसके साथ वाइस कैप्टन B1 हो सकता है और B2 भी हो सकता है। तो इस तरह से C1 कैप्टन और B1 वाइस कैप्टन, या ऐसा हो सकता है C1 कैप्टन के साथ वाइस कैप्टन B2 बन जाए, तो C1 B2। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लीजिए कैप्टन C2 बन गया, उसके साथ वाइस कैप्टन B1 भी हो सकता है और B2 भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा C2 B1 और C2 B2। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैप्टन C3 बन जाए, उसके साथ वाइस कैप्टन B1 हो सकता है या B2 हो सकता है, तो ये हो जाएगा C3 B1 और C3 B2। ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 पॉसिबिलिटीज़। इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद इन 6 में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। इसको अगर हम ट्री डायग्राम में सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, जैसे 10 और 5, तो 50 हो जाएंगे। 50 पॉसिबिलिटीज़ का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा होंगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई हम दूसरा मेथड इसमें ढूंढेंगे, और वही दूसरा मेथड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसको पहले हम मैथमेटिकली इसी क्वेश्चन को करेंगे, फिर फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें पता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर कैप्टन कितने हैं, 3, एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वाइस कैप्टन है 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज द जॉब इज परफॉर्म्ड, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 6 आया, जो हमने 6 इस ट्री डायग्राम में दिखाया है वही है। यानी इसमें ये कहना चाह रहे हैं, इफ़ देयर आर 2 जॉब्स, one job can be performed by m different ways and followed by another job performed by n different ways, then both the jobs in succession can be done
by m into n ways. This is called principle of मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसी को हम डेफिनेशन या के फॉर्म में लिख लेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्या हुआ इसका, इफ देयर आर टू जॉब्स, if there are two jobs, one job can be performed by m ways, followed by another job which can be performed by n ways. Then total number of ways two jobs in succession, माने एक के बाद एक, can be performed by m into n ways। ये कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये रेस्ट्रिक्ट केवल 2 जॉब्स के लिए नहीं है। इफ देयर आर 3 जॉब्स, सपोज J1, J2, J3, J1 can be performed by m ways, J2 by n ways and J3 by p ways, then all the 3 jobs in succession can be performed by m into n into p ways। 4 के लिए भी ऐसे लागू होगा। तो इन जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं, इन जनरल इफ देयर आर n jobs, suppose J1, J2 and so on, Jn, performed by, can be performed by m1, m2 and so on, mn ways, then all n jobs in succession, लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, can be performed by m1 into m2 into and so on into mn। ये कितने भी नंबर ऑफ जॉब्स के लिए लागू हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उससे भी इसको और बेटर वे में समझ पाएंगे। एग्जाम्पल 2, how many ways a 3-digit number, 3-digit even number can be formed
using digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if two conditions भी हैं. नंबर 1 repetition of digits is not allowed. दूसरा, repetition of digits is allowed. Solution. थ्री डिजिट नंबर बनाना है, वो भी इवन. 3 डिजिट नंबर और वो भी इवन. 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए 345. तो ये जो प्लेस होता है इसको कहते हैं यूनिट प्लेस. दूसरा, जो सेकंड नंबर पर राइट साइड से जो सेकंड होता है वो टेंस प्लेस. फिर 100 प्लेस. 4 डिजिट होता तो 1000 प्लेस एंड सो ऑन. ये तो अब हम ये क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से करेंगे. तो ये देखेंगे यूनिट प्लेस कितनी तरह से भर सकते हैं, टेंस प्लेस को कितनी तरह से भर सकते हैं एंड 100 प्लेस को कितनी तरह से भर सकते हैं. फिर मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए कैसे भरेंगे. यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. ये 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. सो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय हाउ मैनी वेज. हमारे पास जो डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमें कैसा नंबर बनाना है? इवन नंबर. और इवन नंबर कब बनेगा? जैसे मान लीजिए 346 है तो जो यूनिट प्लेस पर अगर 6 है या 2 है या 4 है, हमारे पास यही 3 डिजिट हैं 2, 4 और 6. इन तीनों में से कोई एक हमें रखना पड़ेगा यूनिट प्लेस पर, तो ये इवन नंबर बन जाएगा. तो बस इसमें ये जॉब 3 तरह से ही परफॉर्म किया जा सकता है क्योंकि हमें नंबर इवन बनाना है. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. फिर इसके बाद टेंस प्लेस. बाकी जो बचे हुए हैं उनमें से फिल बाई हाउ मैनी वेज. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. यानी एक बार एक डिजिट आपने यूज़ कर लिया, उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो एक डिजिट हो गया यहाँ यूज़, कोई सा भी इन तीनों में से. तो जो हमारे पास कितने प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस हैं. यहाँ पर एक डिजिट हमने यूज़ कर लिया है, जो भी हो. तो अब हमारे पास आउट ऑफ 6 कितने डिजिट्स बचे हैं? 5. तो ये 5 तरह से भर सकते हैं. अब 100 प्लेस का सोचिए. 100 place can be filled by how many ways. अब 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी वही डिजिट बार बार नहीं रख सकते. कोई से भी 2 हम यहाँ यूज कर चुके हैं, तो 4 बचे हैं, तो ओनली 4 वेज. सो टोटल नंबर ऑफ वेज थ्री digit number can be formed when repetition of digits not allowed.
कितना हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 × 5 × 4, 60 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो अब क्या पोजीशन बनेगी, यूनिट प्लेस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में तो यही तीन में से ही कोई एक रखा जा सकता है। लेकिन चूंकि अब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, तो यहाँ पर हम पूरे 6 के 6 में से कोई भी रख सकते हैं, रिपीट हो सकता है इसलिए। और इसी तरह से 100 प्लेस में भी रिपीटिशन अलाउड होने की वजह से ये पूरे 6 में से कोई भी हम रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड। अब अलाउड है तो आपका आंसर हो जाएगा 3 × 6 × 6, दैट इज़ 108। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब एक डेफिनेशन और रह गई है, उसको भी हम देख लेते हैं। वो है एडिशन वाली, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इफ देयर आर, डेफिनेशन लिख रहा हूं, देयर आर 2 jobs such that they can be performed m and n ways respectively, then either of 2 jobs can be performed by m + n ways। इसमें आइदर है, आइदर और मीन्स या तो कोई एक जॉब, दोनों में से कोई एक जॉब। जब कहो कि दोनों में से कोई एक जॉब करना है तो प्लस आएगा, और आता है बस इसमें ये पहचान है। जैसे आउट ऑफ 8 बॉयज and 10 girls, 1 student is to be selected. In how many ways this can be done? अब आपके पास नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 8, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 10, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन स्टूडेंट, यहाँ पे और आ जाएगा, 1 स्टूडेंट मीन्स आइदर बॉय और गर्ल, एक ही चुनना है तो और वर्ड आ गया, तो ये आएगा 8 + 10 दिस इज इक्वल टू 18। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हो गया। इसकी पहचान है, इसमें और आता है 2 जॉब्स हों
उनमें से एक ही जॉब करना होता है तो और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में 2 जॉब्स, 3 जॉब्स, 4 जॉब्स, कितने भी इसमें भी हो सकते हैं नंबर ऑफ जॉब्स, एडिशन में भी 2, 3, 4, 5, लेकिन इस सब में और होगा, दिस जॉब और दिस जॉब और दिस जॉब। तो समझ लीजिए कि एडिशन का केस है, उसमें 2 और मोर जॉब्स होंगे, एंड आएगा, यू हैव टू परफॉर्म फर्स्ट जॉब एंड सेकंड जॉब एंड थर्ड जॉब एंड इन सक्सेशन, एक के बाद एक करना है, लेकिन सारे करना है कंटिन्यूसली। तो आप समझ लीजिए दिस इज द केस ऑफ multiplication. So this finishes. This is very important. This will form the base of permutations and combinations. Thank you very much.